तो स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है एंड भाई साहब ये एक्सप्लेनेशंस एंड डिटेल से भरा पड़ा है। विल को पावर कैसे मिली, अपसाइड डाउन वाली दुनिया कैसे बनी एंड ये बड़ी सी दीवार क्या चीज है, तो सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। जहाँ विल की पावर को लेके हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि उसे असल में पावर मिली नहीं है, वो बस वेक्ना की पावर को चुरा कर यूज कर पा रहा है, लेकिन हाइव माइंड से कनेक्ट होकर। जब वो हाइव माइंड के पास होगा वो उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड जितने भी डेमोडॉग उसके आसपास होंगे वो उनकी आंखों से भी देख पाएगा। एंड क्योंकि वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है तो वो अब वेक्ना की पावर्स को भी यूज कर पा रहा है एंड इसी तरह उसने इस सीन में भी वेक्ना की पावर्स को चुरा कर यूज किया था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एल और काली को भी हेनरी के खून से ही पावर मिली है। जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उसे हेनरी का खून चढ़ाया गया था डॉक्टर ब्रेनर द्वारा। अब जो डॉक्टर के है वो भी सेम प्रोसेस को दोहरा कर ऐसे ही और बच्चे बनाना चाहती है एंड इसीलिए उसने काली को कैद करके रखा हुआ था एंड उसका वो खून यूज भी कर रही थी। लेकिन जब उसके खून से बात नहीं बनी तो वो एल के पीछे पड़ गई एंड इसीलिए वो लगातार एल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मार्टिन ब्रेनर के सारे सब्जेक्ट में से एल ही एक ऐसी है जो कि हेनरी के ज्यादा करीब थी और उसके बराबर की शक्तियां होल्ड करती थी। बाकी सारे जो सब्जेक्ट है वो हेनरी से कमजोर ही थे। नाउ यहाँ हमें उल्टी दुनिया से रिलेटेड या कह लो अपसाइड डाउन से रिलेटेड सारे राज पता चलते हैं। हम जिस अपसाइड डाउन को एक अलग डायमेंशन मान रहे थे वो कोई अलग जगह नहीं है बल्कि एक रास्ता है, एक ब्रिज है, जिसे साइंस की भाषा में वर्म होल कहा जाता है, जो हॉकिंस को जोड़ता है डायमेंशन एक्स से, जिसे कि इन्होंने नाम दिया है एबिस। एंड ये वही जगह है जहाँ एल ने हेनरी को भेजा था एंड वो वहीं पे कैद था। लेकिन ब्रेनर ने एल से हेनरी को ढूंढने को कहा और उसने जब उसे ढूंढने की कोशिश की, इसी के चलते ये वर्म होल क्रिएट हुआ। अब क्योंकि ये बार बार इस ब्रिज में जाके या कह लो अपसाइड डाउन में जाके वेक्ना को मार रहे थे तो वो सीधा भाग के एबिस में चला गया, जहाँ इसने सारे बच्चों को कैद करके भी रखा है। एंड अब वेक्ना और उसके डेमोडॉग इसी ब्रिज के थ्रू हॉकिंस में आते जाते रहते हैं। अब चूंकि ये वर्म होल जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है तो इसे काबू कर रहा है एक एक्सोटिक मैटर जो कि लैब के ऊपर है, ठीक सेंटर में। 1979 में 11 ने हेनरी को डायमेंशन एक्स में भेजा था। देन 11 ने 1983 में जब ब्रेनर ने उससे कहा कि हेनरी को ढूंढो तो उसने हेनरी को ढूंढने के लिए डेमोडॉग से साइकिक कांटेक्ट बनाया एंड इसी के चलते उसने रियलिटी में एक छेद कर दिया एंड वही छेद जो है वो वर्म होल या ब्रिज बना। एंड उस समय निकली भारी एनर्जी ने हॉकिंस को वर्म होल में एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसके थ्रू डेमोडॉग ने जो है हॉकिंस में आना शुरू किया। एंड क्योंकि वो एक स्नैपशॉट इवेंट था तो जो उल्टी दुनिया है वो हॉकिंस की एक तरीके से फोटो है, जैसे कि फोटो एक समय में अटकी रहती है जब वो कैप्चर की गई थी, उसमें मौजूद इंसान, पेड़, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। एंड उसी तरह अपसाइड डाउन जो है वो हॉकिंस की एक फोटो है जो 1983 में कैप्चर की गई थी, इसीलिए वो उसी समय में अटकी है। एंड इसीलिए नैन्सी को जो डायरी मिली थी, जहाँ डायरी 6 नवंबर 1983 को अटकी हुई थी, क्योंकि वो जो इवेंट है वो उसी दिन हुआ था। एंड ये सारी बातें जो है वो अब काफी अच्छे से सेंस बनाती है इस वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। नाउ यहाँ वेक्ना का जो प्लान है वो यह है कि वो इस एबिस वाली दुनिया और हॉकिंस को आपस में टकरा कर दोनों दुनिया को एक कर देना चाहता है इन 12 बच्चों की मदद से, जिस तरह उसने विल का यूज किया था हॉकिंस में टनल्स बनाने की। अब गैंग का प्लान ये है कि जब उल्टी दुनिया में डायमेंशन एक्स स्क्वैक टावर से टकराएगा तो ये लोग डायमेंशन एक्स में जाके बच्चों को बचा लेंगे और वेक्ना को मार के वापस आ जाएंगे। एंड इसी बीच वो जो एक्सोटिक मैटर है उसे भी खत्म कर देंगे ताकि वो पूरा वर्म होल ही खत्म हो जाए, ताकि जो डायमेंशन एक्स है और जो हॉकिंस है उससे उसका कनेक्शन टूट जाए। लेकिन भाई मुझे यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग वेक्ना को मार पाएंगे, बल्कि ये हो सकता है कि डायमेंशन एक्स के पास आने से विल जो है हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाए एंड जैसे ही वेक्ना को पता चलेगा कि विल कनेक्ट है तो वो उस पर हावी हो जाएगा, जैसा कि इस एपिसोड में यहाँ पर हुआ था। एंड वेक्ना विल को वापस तो नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने देखा ही है कि कैसे वो उस पर यहाँ हावी हो गया था एंड उसने उसे बेहोश भी कर दिया था। और यहाँ जो है मुझे लगता है कि भाई विल अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा एंड जिस तरह इस सीन में फोरशैडो भी किया गया था विल को जो है इस एक्सोटिक मैटर वाले सर्कल के अंदर दिखाकर। एंड यह हो सकता है कि विल अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उस एक्सोटिक मैटर को भी तबाह कर दे और वर्म होल को भी तबाह कर दे। एंड क्योंकि इस वर्म होल को खत्म करना जरूरी है डायमेंशन एक्स और हॉकिंस से कनेक्शन तोड़ने के लिए, तो हो सकता है कि विल भाई अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। एंड यहाँ काली का तो मरना तय है क्योंकि उसने मन बना लिया है कि उसे मरना ही है। लेकिन एल का यहाँ मुझे लगता है कि भाई हॉपर उसे मरने नहीं देगा और बचा लेगा, क्योंकि काली ने उसे मैनिपुलेट तो कर दिया है कि यदि इस सर्कल को रोकना है तो हम दोनों को मरना पड़ेगा। अगर हम बच गए तो फिर से आर्मी वाले हमारे पीछे पड़ेंगे और फिर से वो खून के द्वारा नए बच्चे बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। बाकी भाई मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी रील्स देखी जहाँ मैक्स को ये लोग दोषी ठहराए हैं कि मैक्स कितनी मतलबी है, वो हॉली को वहीं छोड़कर आ गई। तो इस बात को समझो कि भाई हॉली का जो शरीर है वो एबिस में है, तो वो चाह कर भी असली दुनिया में नहीं आ सकता। वो रास्ता जो था वो मैक्स के लिए ही खुला था, क्योंकि उसका शरीर जो है वो रियल वर्ल्ड में है, हॉकिंस में है। एंड हॉली को जो है रियल वर्ल्ड में लौटने के लिए अपने शरीर में लौटना होगा, और जो कि उसका शरीर है वेक्ना के पास उसके एबिस में, जहाँ उसने ये अड्डा बना के रखा है उसका। बाकी इन 3 एपिसोड में जो है बहुत सारे कन्फेशन भी होते हैं, जैसे कि जोनाथन जो है वो नैन्सी के लिए अपना प्यार तो जाहिर कर देता है, लेकिन हाँ हमें ये भी क्लियर हो
जाता है कि उनकी आगे बात जो है वो बन नहीं पाई एंड जो विल है वो अपने फियर को फेस करने के लिए अपना जो सेक्सुअलिटी है उसे रिवील भी कर देता है, क्योंकि वेक्ना जो है वो उसे उसी फियर के कारण उसे कमजोर कर रहा था। बाकी वॉल्यूम 2 के बारे में मेरे ये विचार थे और तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड एपिसोड 8 में क्या कुछ हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है, ये जरूर से लिखना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।